मौजूदगी की 6 नवंबर से बिहार में प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। रामगढ़ और कैमूर के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रचार करेंगी। बिहार में करीब 2 दर्जन रैलियां करने की योजना है। बिहार के दलित वोटर को अपने पाले में लाने की तैयारी है। आकाश आनंद पहले से बिहार में प्रचार कर रहे हैं। बीएसपी ने बिहार में अब तक 128 प्रत्याशी घोषित किए हैं। यानी बीएसपी बिहार चुनाव में अब अपनी किस्मत आजमाने की दिशा में तैयारियों में भी जुट गई है। बीएसपी ने बिहार में 128 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और इस बीच मायावती अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की दिशा में अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 6 नवंबर से बिहार में प्रचार प्रसार करेगी। रामगढ़ और कैमूर के लिए बीएसपी सुप्रीमो प्रचार करेंगी। बिहार में करीब 2 दर्जन रैलियां करने की मायावती की योजना है। बिहार के दलित वोट बैंक पर मायावती की नजर है। और धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। धीरज, एक तरफ बसपा का सिमटता हुआ जनाधार, दूसरी तरफ बिहार चुनाव बीएसपी के लिए कितना महत्वपूर्ण माने, क्योंकि अगर यहां पर थोड़ी सी भी जीत मायावती को मिलती है तो वो एक बूस्टर का काम करेगी। ऐसे में देखिए, इसी चीज को भाप गई है मायावती और ऐसे में अब ग्राउंड लेवल पर बिहार जाकर मायावती का कार्यक्रम। बिल्कुल रिया, देखिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं, वह 6 नवंबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी और रामगढ़ और कैमूर में वह पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की बसपा की तरफ से कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हम सबने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी जो दलित वोट बैंक में जिनका एकाधिकार रहता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट बैंक छिटका हुआ था, अब अपनी सियासी ताकत को सहेज कर एक बार फिर नए तरीके से चुनावी मैदान में उतरकर अपनी ताकत को मजबूत करने के का जो उनका प्रयास है वो नजर आ रहा है। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक उनके साथ कुछ आता है, कुछ विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी वहां पर जीती है, तो उसका एक बड़ा मैसेज होगा 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और बहुजन समाज पार्टी वहां पर करीब 125 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी घोषित किए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद हैं, जिनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी है, वह भी बिहार चुनाव के दौरे पर हैं और लगातार वहां पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन अब मायावती ग्राउंड जीरो पर वहां पर उतरकर जो पार्टी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगी और दलित वोट बैंकों में बिहार की जनता से वो अपील करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को आप साथ दीजिए और उसका एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था बेहतर रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को भी एक बार उनका समर्थन मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से जुटी हुई है और करीब 1.5 से 2 दर्जन चुनावी जनसभाओं की डिमांड बहुजन समाज पार्टी की बिहार इकाई की तरफ से डिमांड की गई है। और उसी के क्रम में अब बसपा सुप्रीमो मायावती 6 नवंबर से चुनावी जनसभाएं जो उनकी होनी है उसकी शुरुआत करने वाली है। जी रिया, बिल्कुल, यानी ग्राउंड पे बसपा को मजबूत करने की दिशा में मायावती ग्राउंड पर उतरेंगी जरूर बिहार की धरती में। लेकिन धीरज देखिए, क्योंकि जो अति पिछड़ा वोट बैंक है या जो दलित वोट बैंक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। मायावती के और बीएसपी के बिहार चुनाव में उतरने से किसका समीकरण बिगड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से एनडीए जिसके साथ नीतीश कुमार सरकार इस समय चला रहे हैं, तो जो अति पिछड़ा वोट है, दलित वोट बैंक है, वो काफी हद तक एनडीए के साथ में रहा है। तो और जब बहुजन समाज पार्टी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए उतर रही है और दलित वोट बैंक में कुछ शेरमारी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनके वोट बैंक में कमी आएगी और इससे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको कुछ सियासी नुकसान हो सकता है। और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से यह बात कही जाती रही है और उसको लेकर तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, तमाम पार्टी नेताओं की तरफ से बयानबाजी आई कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। और यही कारण है कि जब बहुजन समाज पार्टी अगर थोड़ा सा भी दलित वोट बैंक अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहेगी तो उसका बड़ा सियासी नुकसान महागठबंधन के प्रत्याशियों को होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के आरोप भी लगते रहे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती ग्राउंड जीरो पर उतर रही है। पार्टी प्रत्याशियों को उन्होंने ऐलान किया है, चुनाव प्रचार करेंगे और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इसका अंदाजा लगेगा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को कितना वोट मिल पा रहा है या फिर उनकी वहां पर जब ज्यादा जनाधार नहीं है तो वहां पर उनकी जमानत जब्त होती है क्या है, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी
बिल्कुल, यानी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मायावती ने अब कमर कस ली है।